अव्यक्तायाश्च कार्य अतीता अभ्युपगमे अस्मन् मत प्रवेश एव। इसलिए अव्यक्त जो है कार्य की अतीता अवस्था कैसी है? अव्यक्त है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो घट का नयापन अतीत हो चुका है वो अप्रगट रहता है, प्रकट नहीं रहता है। वर्तमान में वर्तमान काल वाला ही धर्म प्रकट रहेगा। जैसे वर्तमान में पुराना है तो वो पुराना धर्म ही प्रकट रहेगा, बाकी अतीत वाला धर्म अप्रगट रहेगा। और अनागत धर्म भी अप्रगट रहेगा, लेकिन रहेगा उसी समय रहेगा। तो फिर बाद में भी दिखाई देगा। तो क्यों? उस समय दिखाई देगा। अनागत धर्म तो बाद में दिखाई देगा, अतीत धर्म बाद में नहीं दिखाई देगा। तो फिर उसको हम कैसे मानेंगे कि रहेगा? अतीत एक बार अतीत हो गया ना, तो वो दिखाई नहीं देगा, मतलब अब प्रकट नहीं होगा, लेकिन अप्रगट रूप में वही रहता है। तभी तो हम कहते हैं घट फूट गया, नहीं तो कैसे कहेंगे? ठिकरे में घट कह रहे हैं ना, ठिकरे में हम क्या कह रहे हैं? घट फूट गया। इसी के ठिकरे में हमें अतीत घटावस्था दिखाई दे रही है, तभी तो कह रहे हैं, नहीं तो ये कैसे बनेंगे? तो कह रहे हैं हमारे मत में हम सत्कारवादी हैं, हम दो धर्म अप्रगट और एक धर्म प्रगट मानते हैं। वर्तमान जो धर्म होगा प्रगट होगा, अतीत और अनागत धर्म अप्रगट होगा। तो हमारे मत में तो ये सब हो जाता है। किंच विनाशस्य प्रपंचत्व अभ्युपगमे अपि विनाश एवं बंधस्य पुरुषार्थ संभवति एव इति। और यदि आप विनाश को प्रपंचत्व अभ्युपगमे अपि प्रपंचत्व रूप मानोगे, यानी कि ये प्रपंच कैसा है? प्रपंच का मतलब ये जगत, ये जो जगत कैसा है? विनाश है। तो मानते हो तो बंधस विनाश एवं बंधस्य पुरुषार्थ संभवति, विनाश ही बंध का पुरुषार्थ संभव होगा, कहना पड़ेगा। ये लाइन नहीं समझ आई। यदि आप विनाश को प्रपंचत्व रूप मानते हो तब भी बंध के विनाश को ही पुरुषार्थ कहना होगा। यानी पूरा जगत को आप कैसा मानते हो? विनाश स्वरूप मानते हो, तो बंध को भी क्या कहना पड़ेगा? विनाश। और उस विनाश को ही पुरुषार्थ कहना पड़ेगा। अब बताइए, विनाश के लिए कोई पुरुषार्थ करता है महाराज? कुछ प्राप्ति के लिए करता है, कुछ प्राप्ति के लिए करेगा ना पुरुषार्थ। तो आपके मत में सब कुछ नाश करने के लिए पुरुषार्थ करेगा? पुरुषार्थ को क्या होता है? बंध को नाश करना नहीं, पुरुषार्थ विनाश होता है क्या? पुरुषार्थ में पुरुषार्थ क्यों किया? कुछ प्राप्ति होती है, कुछ प्राप्ति होती है, चाहे वो स्वरूप बोध ही क्यों ना हो। तो मुक्ति का प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ऐसे थोड़े परस्पर विरुद्ध बात है दोनों। मुक्ति और प्राप्ति एक साथ कैसे लगाओगे? मुक्ति मतलब छूटना और प्राप्ति मतलब प्राप्त करना, पाना। ये दोनों एक साथ कैसे? मुक्ति की प्राप्ति, ठंडे का गर्म, ऐसे ही वाक्य है ये तो। एक छूटना है और एक जुड़ना है। ये ऐसा कह देते हैं मोक्ष की प्राप्ति। ये परस्पर विरुद्ध वचन है। मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष मतलब छूटना होता है, और प्राप्ति मतलब प्राप्त की प्राप्ति। हाँ, ये भगवत प्राप्ति, स्वरूप बोध, ये सब शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। मोक्ष की, हाँ, ईश्वर प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मोक्ष तो छूटना है, और छूटने में भी पाना है क्या? तो अलग अर्थ करने वाले तो वहाँ भी अर्थ कर ही देंगे। छूट करके फिर भिन्न अर्थ में प्राप्ति दिखाना पड़ेगा, लेकिन छूटने की प्राप्ति तो नहीं दिखा सकते ना। जो पहले से प्राप्त था उसी को प्राप्त करना, ऐसा कहते हैं। हाँ, वही अर्थ करना पड़ेगा। अब ये सूत्र एक तो व्याख्या कर दिया उन्होंने, काचित तो व्याचष्टे। कोई लोग इस सूत्र की दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं। कौन सूत्र? अपवाद मात्रम अबुद्धानाम। तो कैसे करते हैं? तो कह रहे कि शून्यम तत्वम इति अज्ञानाम कुत्सितवाद मात्रम। ये जो शून्य ही तत्व है, सब कुछ शून्य ही, यही मात्र एक सत्य है, ये अज्ञानों का कुत्सितवाद है। कुत्सितवाद मात्र, इनका जो है अपलाप है, कुत्सितवाद मात्र, यानी कि उनका पागलपन है। न पुनः अत युक्ति अस्ति, इसमें कोई युक्ति नहीं है। करें इसमें कोई युक्ति नहीं है। और प्रमाण सत्वा सत्व विकल्पा सहभावाद, प्रमाण के होने और न होने रूपी विकल्प का एक साथ स्वभाव नहीं हो सकता।